हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो ना? तुम मस्ती में रहो और अच्छे से पढ़ो। तो आज हम लोग क्वालिटी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोकेशन ऑफ रूट्स। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये पढ़े थे ना? तो आज देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। ये क्या होगा, इसमें क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ रूट्स, इसमें क्या रहेगा कि सबका प्लेस पता रहेगा कि वो रूट्स हैदराबाद में है, वो रूट्स कोलकाता में है। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? उसका लोकेशन पता रहेगा। यही पता रहेगा क्या? लोकेशन तो ही पता रहेगा, बट ऐसा नहीं रहेगा कि हैदराबाद में है कि कोलकाता में। ये क्या पता रहेगा कि कोई एक नंबर के रिलेटिव में वो किस साइड है। इसका प्लेस क्या होगा, इसका लोकेशन क्या होगा? रियल नंबर पे होगा। कोई भी रूट्स है तो हम लोग क्या पढ़े, रियल रूट ना। रियल रूट्स क्या होगा, रियल नंबर लाइन पे रहेगा। तो इसका प्लेस क्या है, रियल नंबर लाइन। तो लोकेशन ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर लाइन का प्लेस आइडेंटिफाई कर देगा कि कुछ रूट का प्लेस रियल नंबर लाइन पे इस साइड है, उस साइड है, इसके बीच है, एंड सो ऑन। इसका मीनिंग हुआ यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट का। ठीक है ना? ये कंडीशन गिवन रहेगा। तो देखो लोकेशन ऑफ रूट मतलब इसका लोकेशन पता रहेगा। तो हम लोग अगर ग्राफ पता रहेगा तो बोल सकते हैं ना, जैसे मान लो कि अल्फा है, ये बीटा है। कहीं बोलेगा कि बोथ नंबर ग्रेटर देन के, मतलब बोथ रूट ग्रेटर देन के, बोथ रूट लेस देन के, कोई पर्टिकुलर नंबर गिवन रहेगा। या के लाइज बिटवीन द रूट्स, बीच में कहीं के होगा कोई नंबर, बोलेगा टू लाइज बिटवीन द रूट्स एंड सो ऑन। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका नेचर पता करना पड़ेगा सबसे पहले। ये कैसे बनेगा, फिर अल्फा बीटा कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में कहाँ होगा, इसका लोकेशन क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। क्लियर ना? हम लोग कितना टाइप का एक्सप्रेशन पढ़े हैं, मतलब एक्सप्रेशन कितना टाइप का ग्राफ बन सकता है, डिफरेंट टाइप का। तो हम लोग मेनली क्या पढ़े हैं, दो टाइप का, एक पैराबोला अपवर्ड एंड सेकेंड पैराबोला डाउनवर्ड। ये पढ़े हैं ना, एक अपवर्ड एंड सेकेंड डाउनवर्ड। क्लियर? तो एक ऐसा इक्वेशन गिवन रहेगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या इसमें इक्वेशन रहेगा क्योंकि रूट के बारे में बताना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये गिवन रहेगा। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रहेगा। इसमें कभी ये अननोन रहेगा, कभी यहाँ कुछ अननोन रहेगा, कभी यहाँ कुछ अननोन रहेगा, वो फाइंड करना रहेगा। क्लियर? तो देखो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन बनाएंगे तो इसका दो टाइप का नेचर होगा, एक अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा। वो तब पढ़ रहे थे जब वो इक्वल टू जीरो नहीं था, लेकिन यहाँ इक्वल टू जीरो है। इसको हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं क्या? ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 कर सकते हैं ना। हमेशा क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 कर देंगे। इससे हम लोग को फायदा क्या मिला, इससे ये फायदा हुआ कि इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 ग्रेटर देन 0, मतलब इसका नेचर हमेशा क्या होगा, इसके एक्सप्रेशन का ऑलवेज अपवर्ड। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। इससे क्या हो गया कि दो बना के कॉम्बिनेशन लेना नहीं पड़ा। बहुत जगह देखोगे कि बहुत सारे बुक में बहुत सारी जगह तो दो कॉम्बिनेशन लिया जाता है। अगर अननोन ए है तो दो केस लेना पड़ेगा, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, फिर दो डिफरेंट टाइप का ग्राफ बना के फिर वहां से कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दो ग्राफ नहीं बनाएंगे, ऑलवेज क्या कर देंगे, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज 1 बना सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? जैसे ही डिवाइड कर दिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया। फिर नेचर एंस क्या आ गया कि हमेशा क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा। मैं सिर्फ एक ही ग्राफ से सारा कुछ किया जा सकता है। बोलो क्लियर है ना? अब देखो कंडीशन क्या रहेगा। सबसे पहले ये सीखते हैं कि कोई भी कंडीशन गिवन रहेगा, किसी भी टाइप का लोकेशन का क्वेश्चन रहेगा, उसमें कहाँ कहाँ कंडीशन लगाएंगे, किस किस पे कंडीशन लगाना है। क्लियर ना? देखो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या बोले थे, मेन दो चीज बोले थे ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ड्रॉ करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या बोले थे, सबसे मेन क्या था, सबसे मेन था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए, जो ऑलरेडी हम फिक्स कर चुके हैं हमेशा अपवर्ड। फिर सेकेंड मेन थिंग क्या बोले थे, वर्टेक्स निकालना ना। वर्टेक्स क्या था, माइनस डी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर है ना।
अभी इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, सिर्फ माइनस बी बाई टू ए पे। देखो एक टर्म यूज करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इस एक्सप्रेशन में चाहे पैराबोला अपवर्ड लो और डाउनवर्ड लो, वर्टेक्स से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसा इसके राइट में ग्राफ होगा वैसा इसके लेफ्ट में ग्राफ होगा कि नहीं होगा। तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज लाइन ऑफ सिमेट्री के, तो इसलिए बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक होगा। जैसा इसका राइट साइड कर्व वैसा इसके लेफ्ट साइड कर्व। तो वो लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस जो इसका वर्टेक्स से पास करेगा। इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। ग्राफ बनाने में बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। दूसरा उसमें बोले थे कि ये देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस को वो इसी से निकल गया था कि 2 पॉइंट पे कट करेगा कि 1 पॉइंट पे टच करेगा कि ऊपर चला जाएगा। क्लियर ना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पे। हमेशा किस पे कंडीशन लगाएंगे, मेरे 3-4 पॉइंट है, अगर ये समझ में आ गया सारा लोकेशन ऑफ उसका क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज किस पे चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पे। डिपेंड करेगा किस केस में क्या होगा, अभी नहीं लिख रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन किस पे चेक करेंगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। क्लियर। सेकेंड क्या बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सेकेंड कंडीशन किस पे लगाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। क्लियर ना। जो है ना, एक सारे क्वेश्चन में सब पे कंडीशन लग ही जाएगा। अगर कंडीशन लगाना होगा इसी में से किसी पे लगाएंगे, इसके अलावा किसी पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है ना। क्या बोले, फर्स्ट में से क्या किस पे कंडीशन सोचना है, डिस्क्रिमिनेंट पे, कि डी में कोई कंडीशन होगा कि नहीं होगा तो क्या होगा। सेकेंड किस पे सोचना है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। बाद में डिफरेंट कंडीशन में देखेंगे कि इसमें कैसे कंडीशन लगा रहे हैं। बस अभी सिर्फ ये समझना है किस पे कंडीशन लगाते हैं लोकेशन ऑफ रूट में। बोलो क्लियर ना। तो फर्स्ट किस पे चेक किए, डिस्क्रिमिनेंट पे। सेकंड किस पे चेक करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। बोलो क्लियर है। थर्ड किस पे चेक करेंगे, जैसे क्वेश्चन में लोकेशन ऐसे गिवन रहेगा ना कि बोथ रूट K1 से ग्रेटर है, K2 से लेस है, दोनों के बीच है एंड सो ऑन। मतलब क्वेश्चन में नंबर गिवन रहेगा कि रूट इसके रिस्पेक्ट में किधर है या ये रूट के रिस्पेक्ट में किधर है। तो थर्ड कंडीशन किस पे लगाएंगे, जो नंबर गिवन रहेगा। जैसे K1 K2 है तो f ऑफ K1 पे, f ऑफ K2 पे एंड सो ऑन। बोलो क्लियर। मेनली 3 चीज देखना है, डिस्क्रिमिनेंट, लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो कंडीशन दिया रहेगा FK1 FK2 वो सब पे चेक करना है कंडीशन इस पे क्या होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है पक्का। तब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लाते हैं, फिर देखते हैं किस पे कैसा कंडीशन लगेगा। राइट। तो लोकेशन ऑफ रूट का फर्स्ट केस लिखो। इसमें बहुत सारा केस करते हैं कि इस टाइप करेगा तो ये करेंगे, इस टाइप करेगा ये करेंगे। इसमें एक भी कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को समझना है कैसे कंडीशन आता है। अगर कंडीशन समझ लिए तो जिंदगी में कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आया, कंडीशन याद रखने के लिए चाहोगे तब भी याद रखे क्वेश्चन कर सकते हो, नो डाउट। बट जैसे ही कुछ दिन होगा अगर रिवाइज नहीं करोगे कंडीशन भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर। तो कंडीशन याद ही नहीं रखना है, याद रखने की चीज नहीं है, इसको क्या करना है, ग्राफ से समझना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या किए, स्टेप 1 कि अगर इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाएंगे, तो जाएगा x² प्लस b/a × x प्लस c/a इक्वल टू 0। और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमेशा ग्राफ क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड। क्लियर ना। तो फर्स्ट केस लिखो, देखो लोकेशन कैसा रहेगा। केस 1, फर्स्ट व्हेन बोथ रूट्स ग्रेटर देन k, both roots greater than k, both roots greater than k, both roots greater than k। राइट। सबसे पहले बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बन गया मतलब आप लोग सब कुछ कंडीशन लिख सकते हो। बोथ रूट है तो फर्स्ट चीज एक्स एक्सिस को टच करेगा
कट करेगा कि ना कट करेगा ना टच करेगा। फर्स्ट थिंग ये बोले ना, फर्स्ट कंडीशन किस पे लगाना है, डी पे। तो बोलो बोथ रूट क्वेश्चन में गिवन है, इसका दो रूट होगा तब तो बोथ रूट पे कंडीशन लगाएंगे ना। तो दो रूट है मीन्स क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस को तो कट करने वाला है। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? तो बोथ रूट है तो क्या मान लिए, ये रूट अल्फा है एंड ये रूट बीटा है। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना? तो ग्राफ यही बनेगा ना। क्वेश्चन क्या है, बोथ रूट ग्रेटर देन के, मतलब के किधर होगा बच्चा, के यहाँ कहीं होगा कि यहाँ कहीं होगा कि इधर कहीं होगा। बोथ रूट ग्रेटर देन के मतलब के कहाँ होगा, इधर कहीं होगा ना। अल्फा से क्या होगा, के छोटा होगा। बोलो क्लियर ना? ये पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू के, राइट। ये अल्फा ये बीटा, वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं किए हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती है वाई एक्सिस की, सिर्फ एक्स पे, क्योंकि देखो लाइन ऑफ सिमेट्री पे पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू पे कम हो जाता है। तो हमेशा क्या करेंगे, सिर्फ एक्सिस ड्रॉ करेंगे और पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? अब कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोलो किस पे कंडीशन लगाना था, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो आप लोग को समझ आ गया ना डी पे क्या कंडीशन लगाएंगे। क्वेश्चन ही बोल दिया बोथ रूट रियल कब होता है, जब डी बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू कि ग्रेटर देन की लेस देन। इक्वल टू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोथ रूट है, बोथ रूट ग्रेटर देन के। अच्छा ये भी कर सकते हैं ना, इसमें देखो ये तो बना ही सकते हैं ऐसा, ये बना दे क्या, एक ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। ये क्या है, अल्फा एंड बीटा है। बोलो आई कंडीशन से स्पेसिफाई कर रहा है ना। कंडीशन सिर्फ क्या है, बोथ रूट ग्रेटर देन के, ये भी नहीं बोला है कि बोथ रूट डिस्टिंक्ट है। सिर्फ क्या है, बोथ रूट, इस केस में क्या है, बोथ रूट है, के से ग्रेटर है। इस केस में भी क्या है, ये क्या है, ये के है और ये अल्फा बीटा है, बोथ रूट ग्रेटर देन के है। बोलो डी पे कंडीशन क्या लगाएंगे, आइदर ये ग्राफ और ये ग्राफ, क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो इसमें कोई डाउट है, ये याद रखने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है ना। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर ये बन गया सब कुछ लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, कंडीशन कौन लगाते हैं, सिर्फ तीन चीज पे। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट पे, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री पे, एंड थर्ड एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू पे, राइट ना। अब बोलो लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगा ना, अरे बोलो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू लाइन होगा कि नहीं होगा। कि क्या माइनस थ्री बाई टू पे कुछ बोल सकते हैं, कैसे बड़ा है कैसे छोटा है, के इक्वल कुछ बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं कि माइनस थ्री बाई टू ए ग्रेटर देन के। बोले इसमें किसी को डाउट है, अरे पक्का ना। और थर्ड कंडीशन क्या लगाएंगे, एफ ऑफ के पे। एफ ऑफ के बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव, एफ ऑफ के हमेशा इसके अल्फा के बाद तो ग्राफ हमेशा क्या होगा, अपवर्ड ही होगा ना। ऐसे आप लोग को स्वयं पता है, अल्फा बीटा के बीच ही से ग्राफ नेगेटिव आएगा ना। अल्फा से लेफ्ट बीटा से राइट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। के क्या है, अल्फा के लेफ्ट में है, मतलब एफ ऑफ के हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो कोई डाउट है क्या, क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस बी बाई टू एल ग्रेटर देन के एंड एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। आंसर क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। बोलो कोई डाउट है क्या, कंडीशन रखने की जरूरत है नहीं ना। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, किस पे कंडीशन लगाते हैं, तीन चीज पे कंडीशन लगाते हैं। एक डिस्क्रिमिनेंट पे, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री पे, एंड थर्ड एफ ऑफ के पे। या के वन के टू रहेगा तो एफ ऑफ के वन एंड एफ ऑफ के टू पे। क्लियर ना। देखो इसका उल्टा सोच सकते हैं क्या, अगर ये कंडीशन रहेगा तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, क्या इतना कंडीशन सफिशियंट है ये बोलने के लिए क्या इसका बोथ रूट ग्रेटर देन के है, कैसे, ये हम लोग को नहीं पता था। फर्स्ट कंडीशन क्या लिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ऐसा ग्राफ बनेगा या ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें, उल्टा चलते हैं, बट इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक में दिखा रहे हैं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये कोई बोलेगा कि इतना केस हम क्यों लगाते, सिर्फ इससे कम नहीं चलेगा क्या, इससे बोलो सिर्फ ये आएगा ना। अभी के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है ना, के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तब कोई क्या बोल रहा है कि हम ये कंडीशन अगर नहीं लगाएंगे तो क्या काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये बोल देते हैं
कि एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, तो बोलो काम चलेगा कि नहीं? इससे काम चलाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर बोल दिए कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्राफ बन गया, और हम बोल रहे हैं कि नहीं ये कंडीशन नहीं लगाते, तो बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा? अगर सिर्फ ये बोले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, तो भाई साहब एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ कि के आइदर इधर है और इधर है, दोनों केस में देखो एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है ना, तो मेरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई किया? क्या क्वेश्चन में क्या था कि बोथ रूट ग्रेटर देन के, मतलब ये के नहीं लेना है। तो ये कब और स्पेसिफाई होगा कि इधर के नहीं आना चाहिए, सिर्फ इधर आना चाहिए, जब क्या लगा देंगे, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, के से बड़ा है, इधर के कभी आएगा क्या? बोलेंगे इसके राइट में कभी के आ ही नहीं सकता है, और इसके राइट में कभी के नहीं आएगा, तो इसके लेफ्ट में कहीं क्या आएगा, और यहाँ तक क्या है, यहाँ तक के आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एफ ऑफ के क्या है, निगेटिव है। तो पहले क्या रिस्ट्रिक्ट किए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से रिस्ट्रिक्ट किए कि ग्राफ का 2 रियल रूट है, ऐसा है, और जैसे ही कंडीशन लगा दिए कि माइनस डी बाई 2a ग्रेटर देन के है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि के का वैल्यू इधर ही कहीं हो सकता है, उधर तो होने वाला नहीं है। क्लियर ना? और थर्ड कंडीशन क्या लगा दिए कि एफ के ग्रेटर देन 0, मतलब ये फिक्स कर दिए कि के इसके बाहर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के रखेंगे तो क्या होगा, एफ के तो निगेटिव होगा। जैसे अगर तीनों कंडीशन एक साथ इम्पोज कर देंगे, तीनों से क्या आ रहा है कि के का वैल्यू हमेशा इसके राइट हो, लेफ्ट होगा। बोलो क्लियर ना? अगर ये कंडीशन लगा देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर नंबर के है, उससे इसका बोथ रूट ग्रेटर देन है। क्लियर? तो ऐसे अगर आप लोग सोचोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, कहीं भूलोगे नहीं कि दो कंडीशन लगाने में क्या दिक्कत था। अगर ये दोनों लगाते तो क्या होता, फर्स्ट सेकंड लगाते तो क्या होता, फर्स्ट लगाते तो क्या होता, हम ये तीनों क्यों लगा रहे हैं? और मैक्सिमम सिर्फ तीन ही चीज पे सोचना है, किस पे, डिस्क्रिमिनेंट पे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे, एंड एफ ऑफ के पे। बोलो क्लियर ना? अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया, आप लोग खुद बता दोगे। सेकेंड केस लिखो, फिर दोनों का क्वेश्चन एक साथ करवाएंगे। केस 2, both roots of quadratic equation less than k, both roots of quadratic equation less than k, both roots of quadratic equation less than k। जैसे बताइए क्या होगा? पहले ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो पहले से आप लोग को कंफर्म कर दिया कि अपवर्ड ही बनाना है। अपवर्ड कैसा बनाएंगे हम लोग, ऐसा ही बनाएंगे ना? बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? बोथ रूट गिवन है तो यही होगा ना, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। अब क्या है, बोथ रूट ग्रेटर देन के, तब के कहाँ लाई करेगा, सॉरी बोथ रूट लेस देन क्या है ना, बोलो के कहाँ लाई करेगा, इधर ही कहीं लाई करेगा ना। बोलो कोई डाउट है क्या? फर्स्ट कंडीशन डी पे बताइए, क्या लिखेंगे, एज यूजुअल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आइदर ये ग्राफ और ये ग्राफ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड बताइए, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? ये है ना लाइन ऑफ सिमेट्री, ये क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री के वैल्यू से ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई 2a लेस देन के। बोलो कोई डाउट है क्या? ये क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि के इसके राइट में कहीं होगा, राइट। कि अब यहाँ भी हो सकता है ना, लेकिन इसमें क्या आएगा, अगर यहाँ होगा तो इस केस में क्या आएगा, के निगेटिव। थर्ड कंडीशन क्या लगाएंगे, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? पक्का? चलो, अब कोई ये बोलेगा कि इस ग्राफ में तो जैसे ही लगा दिए कि माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के, तो बोलो ये लगाने की जरूरत है क्या? लेकिन हम लोग को ये नहीं पता रहता है कि ये ग्राफ है कि ये ग्राफ है, हम पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। अगर ये श्योर हो जाए कि यही ग्राफ है, तो क्या बोलेंगे, अगर सिर्फ ये कंडीशन लगा दे कि माइनस बी बाई 2a लेस देन के, तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ग्राफ आएगा ना, देखना ये सारे वैल्यू के लिए हमेशा हो जाएगा, इससे कुछ नहीं आएगा। तो बट हम लोग को क्या पता नहीं रहता है कि ये ग्राफ है कि ये ग्राफ है, हम लोग पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं,
तो दो पॉसिबिलिटी है, आधा इस ग्राफ का और इस ग्राफ का। इस कंप्लीट सेट में क्या होता है, सारा पॉसिबिलिटी इनपुट हो जाता है। फिर से आंसर क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। आंसर क्या लेंगे, ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए, 1 एंड 2 एंड 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। बोलो क्लियर, पक्का ना, सब बोलो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को जस्ट ये करना है, तीनों कंडीशन लगाना है, तीनों का कॉमन लेना है। आप लोग सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, इतना सीख चुके हैं। फिर आगे हम लोग और सीखेंगे इनइक्वालिटी। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक में क्या है, फैक्टर बन रहा है तो अल्फा बीटा का रूट है, बीच में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पॉजिटिव साइन। जब फैक्टर वाला सीख चुके हैं कि अल्टरनेट साइन होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, दोनों का लीनियर फैक्टर होगा, मतलब पावर ऑड होगा, अल्टरनेट साइन होगा, प्लस माइनस प्लस। क्लियर ना, आएगा तो हम देखेंगे आगे हम लोग। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डी फॉर विच find d find d for which both roots of the equation x squared minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d squared is equal to 0. Find d for which both roots of the equation x squared minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d squared is equal to 0 exceeds 3. Both roots exceeds 3. Both root of this exceeds 3. राइट, आप तो जैसे ट्राई कीजिए। तो पहले 3 कंडीशन लगाना है, हमेशा कंडीशन आएगा। सबसे पहले ग्राफ बनाना है, उसको देख के कंडीशन लिखना है, फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। वो ट्राई कीजिए। अरे हो गया क्या, बोलो ग्राफ कैसे बनाएंगे। हम छोटा सा ग्राफ यहाँ बना देते हैं, ऐसा है ना, क्या है, बोथ रूट एक्सीड 3 ना, यहाँ क्या होगा, कहीं 3 नंबर होगा, यह ग्राफ ऐसा होगा, बस इसी में कम हो गया। ये 3 है, इधर अल्फा बीटा कुछ है। बोलिए फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलिए d क्या आएगा, b स्क्वायर मतलब माइनस 6d का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू बताइए, c क्या है, 9d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, 9d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोले इसमें कोई डाउट है क्या, 36 में 4 कैंसिल कर देना डायरेक्टली, क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 मतलब क्या 9d स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर माइनस प्लस 2d और माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से चेक करो, यह 36d स्क्वायर 4 कॉमन लिए कैंसिल आउट हो गया, बचा 9d स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो क्लियर ना, यहाँ से क्या आ गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो यहाँ सबको डाउट है क्या, अरे नहीं ना। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड बोलो क्या लगाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, माइनस b बाई 2 है, बोलो क्या है, माइनस ऑफ माइनस 6d बाई 2, ये क्या है, x इज इक्वल टू 6d बाई 2 मतलब 3d ना, अरे पक्का ना, क्या लिखेंगे, माइनस b बाई 2a, ऐसे कंपेयर करेंगे तब लिखना चाहिए। अगर बॉटम वाला लिखना होगा क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6d एंड c इज इक्वल टू 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। तो माइनस b बाई 2a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। बोलो क्लियर ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे,
3d greater than 3 implies d greater than 1। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे नहीं ना। थर्ड कंडीशन किस पे लगाते हैं? एफ ऑफ के पे। तो क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या? एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया देखो। 9 प्लस 2 11 पहले 9d स्क्वायर माइनस 18d माइनस 2d माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। क्लियर ना? फैक्टर 11 और 9 है ना, तो क्या लिखेंगे? 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो 9d कॉमन d माइनस 1 माइनस 11 कॉमन d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये बन गया 9d माइनस 11 इंटू d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये आप लोग को सॉल्व करने आता है ना? 0 कहाँ हो रहा है? 11/9 एंड 1 पे ना। 1 एंड 11/9। बोलिए कोई डाउट है? प्लस माइनस प्लस। बोलिए यहाँ से डी क्या आ गया? आ गया डी बिलोंग्स टू क्या लेना है? ग्रेटर देन 0 ना। माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी। तो डी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी। क्लियर ना? अब क्या करना है? तीनों का इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इंटरसेक्शन लेने के लिए। फर्स्ट क्या है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले पॉइंट लिख लीजिए। 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ 1 एंड 11/9 है। क्या हो जाएगा? यहाँ 1 यहाँ 11/9, इधर कहीं इन्फिनेटिव इधर कहीं माइनस इन्फिनेटिव। क्लियर ना? फर्स्ट क्या है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स क्या हो गया? यहाँ तक। बोलो कोई डाउट है? सॉरी उल्टा कर दिए ना। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 1 के राइट हैंड साइड ना, तो क्या हो जाएगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर? और ये पॉइंट लेना है इसलिए इस पे ये लगा दिए। सेकंड क्या है? सेकंड है डी ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट नहीं लेना है। क्लियर ना? थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड है माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनेटिव यूनियन 11/9 टू इन्फिनेटिव। बोलो क्लियर है ना? अब इंटरसेक्शन है ना, मतलब तीनों में कॉमन लाइन कहाँ है? देखो यही है ना, जो तीनों में है। तो कॉमन क्या हो गया? क्या लिखेंगे? 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 डी बिलोंग्स टू 11/9। बोलो ओपन की क्लोज। 11/9 क्या होगा? 11/9 का ओपन है ना, यहाँ कटा हुआ है। क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल 11/9 टू इन्फिनिटी। तो आंसर क्या हो गया? अगर डी का वैल्यू 11/9 टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका बोथ रूट क्या होगा? एक्सीड्स 3। बोलो क्लियर? आंसर क्या हो गया? डी बिलोंग्स टू 11/9 टू इन्फिनिटी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। सिमिलर टाइप है, आप लोग सबसे हो जाना चाहिए आप लोगों से। आई थिंक हो भी जाएगा सबसे। आप लोग बहुत समझदार हैं और जल्दी से आप लोग कर भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड के फॉर विच फाइंड के फॉर विच फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ find k for which roots of find k for which roots of k minus 1 into x square roots of k minus 1 into x square plus 2kx
plus 3 is equal to 0. Find k for which roots of k minus 1 into x squared plus 2kx plus 3 is equal to 0 are greater than 2. Find k for which roots of k minus 1 into x squared plus 2kx plus 3 is equal to 0 are greater than 2. Are greater than 2. Are greater than 2. चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। अरे हो गया क्या? बोलो इसमें क्या करेंगे? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है क्या? नहीं है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। देखो पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन लेंगे केस 1। अभी ये कहीं नहीं मेंशन है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल कहीं लिखा हुआ क्या? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ लिखा हुआ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी नहीं लिखा हुआ बोथ रूट्स। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? रूट्स ऑफ इक्वेशन ग्रेटर देन के। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो दोनों रूट क्या होगा? एक्सीड्स 2। अगर लीनियर होगा तो उसका रूट क्या होना चाहिए? एक्सीड्स 2। क्लियर? तो पहले क्या करते हैं? केस 1, ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं। फर्स्ट केस क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कहीं ये मेंशन नहीं है कि दो रूट है या क्वाड्रेटिक है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? इस इक्वेशन का रूट्स। अगर 2 रूट्स है दोनों रूट, अगर एक रूट है सिर्फ एक रूट के बारे में बोला है। ये क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा रहता है जो गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। क्लियर ना? तो फर्स्ट केस क्या बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का 0 मतलब क्या आ गया? k इज इक्वल टू 1। अब k इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करते हैं। जो इसका रूट आएगा अगर वो 2 से ग्रेटर हो गया तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो नहीं कर रहा। तो पहले क्या पुट कर दिए? k इज इक्वल टू 1। देखो क्या बन गया? 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? -3/2। क्या बोल रहे हैं? 2 से ग्रेटर है क्या? क्या बोला? रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्सिस 2 ना। क्या लिखेंगे? ये 2 से ग्रेटर नहीं है मतलब k इक्वल टू 1 नहीं होगा। अगर यहीं से आ जाता x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 कोई वैल्यू आ जाता, क्या बोलते हैं? एक आंसर इंक्लूड हो गया। वो आंसर क्या है? k इज इक्वल टू 1। क्लियर ना? ये हमेशा चेक करना। केस 1 कंप्लीट। अब इसको इरेज कर देते हैं। ऑलवेज अगर कहीं ये मेंशन नहीं है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तब तक क्या करना है? क्वाड्रेटिक नहीं मानना है। 2 केस लेके इसको सॉल्व करना है। केस 1 से कोई सोल्यूशन नहीं आया। क्लियर ना? अब लेते हैं केस 2। केस 2 अब क्वाड्रेटिक होना ही पड़ेगा क्योंकि लीनियर नहीं है। तो क्या लिखे? के नॉट इक्वल टू 1। अगर क्वाड्रेटिक अब नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं है, जितना कंडीशन पड़े हम लोग लगा देंगे। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बोले थे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमेशा एक ही कंडीशन लो, उसके लिए k माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन देखो क्या किसमें कन्वर्ट होगा? जैसे ही k नॉट इक्वल टू 1 है मतलब k माइनस 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2k बाय k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बाय k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं ना? ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना? अरे पक्का ना? बोथ रूट्स एक्सिस 2 है ना? 2 यहीं कहीं होगा ना? तो आप लोग कंडीशन लगा लोगे। फर्स्ट कंडीशन किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो वी स्क्वायर क्या हो गया? 4k स्क्वायर बाय k माइनस 1 होल स्क्वायर। बी स्क्वायर -4ac। राइट ना? क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो क्लियर? इसको सिंप्लीफाई किया क्या बन गया? देखो k माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 4 ऐसे ही रिमूव कर दिए। एलसीएम हो गया k माइनस 1 होल स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया? k स्क्वायर इंटू के, सॉरी k स्क्वायर
3 इंटू के माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अगर के माइनस 1 का होल स्क्वायर है और के नॉट इक्वल टू 1 है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको कुछ नहीं करना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस प्लस 6 के और माइनस 3, देखो यही होगा ना, बाय के माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 6 के माइनस 3 बाय के माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो कोई डाउट है क्या? ये क्या बन गया? देखो पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा? 2 के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 3 बाय के माइनस 1 होल स्क्वायर इनइक्वालिटी चेंज लेस देन इक्वल टू 0। बोलो ना, तो कोई डाउट है क्या? अरे नहीं है ना। अब देखो इसका फैक्टर हो रहा है क्या? 2 के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 3 का फैक्टर। इसका डी देखो क्या है? 36 माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3। ये क्या है? निगेटिव है। डी लेस देन 0, ये हमेशा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना, कि यही आ रहा है? क्या कहीं कुछ गलती किए हैं? यहाँ देखो गलती कर दी है ना। इसका एलसीएम हो गया के माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 इंटू के माइनस 1, राइट ना? थोड़ा सा पूरा गलत ही हो गया। ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से बन गया ये के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 3 डिवाइड बाय के माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? अब इसका फैक्टर हो रहा है क्या? इसका डी देखो क्या है? बी स्क्वायर मतलब 9 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 12। इसका डी देखो, डी लेस देन 0 है ना। अगर डी लेस देन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ बोलो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ना। क्या बोलेंगे? के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो के माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? सारे वैल्यू के लिए होगा ना। यहाँ क्या बोलेंगे? के बिलोंग्स टू ऑल रियल, मतलब के कुछ ही पुट करेंगे, इस क्वालिटी का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होगा। क्लियर ना? तो फर्स्ट टेस्ट लगाए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या आ गया? के बिलोंग्स टू ऑल रियल। यहाँ लिख लेते हैं, फिर सब कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन का आंसर क्या आया? के बिलोंग्स टू ऑल रियल। बोलो क्लियर? अब इसको इरेज कर देते हैं और सेकेंड कंडीशन में करते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या बोले? सेकेंड कंडीशन लगाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या लिखेंगे? देखिए ग्राफ से क्या होगा? माइनस ए बाई टू ए ग्रेटर देन 2 की लेस देन 2। तो माइनस ए बाई टू ए क्या लिखेंगे? माइनस ए बाई टू ए देखो क्या होगा? माइनस ऑफ बी, तो बी मतलब 2 के बाय के माइनस 1 इंटू 2a, तो 2 ना, तो माइनस ए बाय 2a ग्रेटर देन 2। बोलो कोई डाउट है क्या? यहाँ से क्या आ गया? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, के बाय के माइनस 1 लेस देन माइनस 2। बोलो क्लियर ना? यहाँ से क्या करते हैं? अगर साइन नहीं पता आता है तो सबको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या बन गया? के बाय के माइनस 1 प्लस 2 लेस देन 0। एलसीएम क्या हो गया? के माइनस 1, क्या हो जाएगा? के प्लस 2 के माइनस 2 लेस देन 0। ये हो गया 3 के माइनस 2 बाय के माइनस 1 लेस देन 0। क्लियर? फिर से कैलकुलेशन देख लो। माइनस बी बाय टू ए लेस देन, माइनस बी बाय टू ए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 2। तो माइनस बी बाय टू ए मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ 2 के बाय के माइनस 1 बाय 2a। ए का वैल्यू क्या है? 1, 2 इंटू 1,
कैंसिल हो गया, तो माइनस के बाय के माइनस वन ग्रेटर देन टू, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो बन गया के बाय के माइनस वन लेस देन माइनस टू, टू को राइट हैंड साइड लाए, प्लस टू लेस देन जीरो, के माइनस वन एलसीएम, टू के माइनस टू प्लस के, थ्री के माइनस टू लेस देन जीरो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट के इज इक्वल टू टू बाई थ्री एंड वन, क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री एंड वन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बोलो क्लियर है ना। क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ध्यान क्या हो गया, लेस देन जीरो लेना है ना, के बिलोंग टू टू बाई थ्री टू वन, तो बोलो सेकेंड केस का आंसर क्या है, के बिलोंग टू टू बाई थ्री टू वन। बोलो कोई डाउट है क्या, फर्स्ट केस में आया है के बिलोंग टू ऑल रियल, सेकेंड केस में आया टू बाई थ्री टू वन। बोलो तो कोई डाउट है नहीं ना, माइनस थ्री बाई टू ए ग्रेटर देन टू, क्या है के कहाँ से कहाँ होना चाहिए, टू बाई थ्री टू वन, क्लियर। अब थर्ड केस क्या बचा है, थर्ड केस बोलो किस पे लगाते हैं, एफ ऑफ के पे ना, एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो, पुट कर दो, एफ ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाई क्या हो जाएगा, फोर प्लस टू के बाय के माइनस वन इंटू टू प्लस थ्री बाय के माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। बोलो क्लियर है क्या, क्या हो जाएगा, एलसीएम के माइनस वन, तो फोर इंटू के माइनस वन प्लस फोर के प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। देखो क्या बन गया, फोर के प्लस फोर के, एट के माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन बाय के माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अरे बोलो क्लियर है ना, कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, वन बाय एट एंड वन पे क्या हो गया, वन बाय एट एंड वन, राइट ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से के कहाँ से कहाँ तक, क्या आ गया, के बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू वन बाय एट यूनियन वन टू इन्फिनिटी, के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन बाय एट यूनियन वन टू इन्फिनिटी। थर्ड में क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू वन बाय एट यूनियन वन टू इन्फिनिटी। बोलो कोई डाउट है क्या, अरे नहीं ना। अब तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, बस इसमें तीन कंडीशन लगाना था, एफ ऑफ के पे माइनस ए बाई टू ए पे एंड डी पे। देखो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, तीनों को एक साथ नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, के बिलोंग टू ऑल रियल, कोई पॉइंट नहीं आया, इसमें टू बाई थ्री वन, इसमें क्या है वन बाय एट, तो वन बाय एट यहाँ कहीं होगा और फिर वन है, मतलब और कोई पॉइंट आ नहीं रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है ना, फर्स्ट लाइन क्या बन जाएगा, के बिलोंग्स टू ऑल रियल। बोलो क्लियर, पूरा है ना, के बिलोंग टू ऑल रियल, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। सेकेंड क्या है, टू बाय थ्री टू वन, टू बाय थ्री टू वन दोनों ओपन, क्लियर। थर्ड माइनस इन्फिनिटी टू वन बाय एट, माइनस इन्फिनिटी टू वन बाय एट यूनियन वन टू इन्फिनिटी, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। बोलिए कहीं भी तीनों लाइन है क्या, इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, ये तीनों लाइन होना चाहिए ना, ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, इंटरसेक्शन कुछ है, कोई कॉमन है क्या, नहीं है ना। क्या बोलेंगे, वन इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन थ्री, के बिलोंग्स टू फर्स्ट, के कुछ भी पुट करेंगे किसी वैल्यू के लिए, इसका बोथ रूट टू से ग्रेटर नहीं होने वाला है, क्या बोलेंगे, के बिलोंग्स टू फर्स्ट, के बिलोंग्स टू फर्स्ट। बोलो क्लियर, पक्का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सेम टाइप का दे रहे हैं, अगर एक टाइप से आप लोग कंफर्टेबल हो गए फिर आगे सारा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m
ये तुरंत बताना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच both roots of the equation, find the values of m for which both roots of the equation, both roots of the equation x squared minus mx, x squared minus mx plus 1 is equal to 0, x squared minus mx plus 1 is equal to 0 are less than unity, are less than unity. Unity means 1, unity means 1. क्या है इसका? both root less than 1, both roots of the quadratic equation less than 1. बहुत सिंपल है, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए। अरे हो गया क्या? फर्स्ट कंडीशन बोलो क्या लगाएंगे? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है ना? मतलब समझ में आ रहा है क्या लगाना है? यही होगा ना। बोथ रूट क्या है? लेस देन 1 है, मतलब 1 कहाँ होगा? यहाँ होगा, राइट। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी क्या हो गया? एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, राइट। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर आप लिख सकते हो m प्लस 2 इंटू एम माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 क्लोज यूनियन टू टू इन्फिनिटी। बोलो किसी को डाउट है क्या? अरे नहीं ना। चलिए सेकेंड कंडीशन माइनस बी बाई टू ए पे क्या होगा? माइनस बी बाई टू ए मतलब m बाय टू क्या होना चाहिए? m बाय टू लेस देन 1, जहां से क्या आ गया? m लेस देन 2। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं ना। थर्ड कंडीशन किस पे? थर्ड कंडीशन लगाते हैं एफ ऑफ के पे। क्या लगाएंगे? एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एम प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ना। क्या आ गया? 2 ग्रेटर देन एम, मतलब क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं ना m लेस देन 2। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे पक्का ना। अब तीनों पे क्या लेना है? इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। बोलिए क्या आएगा? फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट। फर्स्ट कंडीशन माइनस इन्फिनिटी है, माइनस 2 है, 2 है, इन्फिनिटी है, राइट ना। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, और ये क्या है? बाउंड्री लेना है, और 2 टू इन्फिनिटी, यही है ना। सेकेंड टर्म दोनों सेम है, m लेस देन 2 ना, ये ना। बोलो दोनों में कॉमन क्या है? यही कॉमन है ना। माइनस 2 क्या? क्लोज की ओपन, क्लोज। क्या लिखेंगे? m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल माइनस 2, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। बोलो क्लियर? पक्का ना? चलो ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे। अब नेक्स्ट कंडीशन लिखो, कंडीशन 2। तो 2 तो बता दिए, 1 2 एक ही साथ बता दिए। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, कंडीशन 3। दो कंडीशन क्या बताया? फर्स्ट कंडीशन बोथ रूट ग्रेटर देन के, सेकेंड कंडीशन बोथ रूट लेस देन के। आप लोग कर लोगे ना। तीन कंडीशन लगाना है, माइनस वी बाई टू ए पे, डी पे एंड एफ ऑफ के पे। चलिए थर्ड केस, if both roots lies on, if both roots lies on opposite side of k, if both roots lies on opposite sides of k, if both roots lies on opposite sides of k, या इसको क्या बोलेंगे? और k lies between the roots, और k lies between the roots। क्या बोलेंगे? बोथ रूट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ k, मतलब एक के लेफ्ट दूसरा के राइट। और क्या बोलेंगे? k लाइज बिटवीन द रूट्स,
के लाइज बिटवीन द रूट। क्लियर? तो बोलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले क्या है, दो रूट के बीच में के लाई कर रहा है, कभी दोनों रूट सेम हो सकता है क्या? नहीं ना, दोनों रूट डिफरेंट होगा तो हम बोलेंगे के दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग क्या हो गया कि इसमें एक ही ग्राफ बनेगा, दोनों रूट रियल होगा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट भी होगा। ऐसा ही ग्राफ बनेगा ना। डी इक्वल 0 में क्या होगा, बीच में के कभी नहीं आ सकता है, और के क्या है, बीच में कहीं भी है, कहीं भी ले सकते हैं, के यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। के क्या है, दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, के लाइज बिटवीन द रूट्स। क्लियर? अब बोलिए कंडीशन फटाफट बोलिए तो। बी पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या इक्वल टू नहीं होगा ना, सिर्फ क्या लिखेंगे, डी ग्रेटर देन 0। क्लियर? -3/2 के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? अरे नहीं ना, क्योंकि के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे कंडीशन नहीं लगेगा। तो थर्ड किस पे आना पड़ेगा, एफ ऑफ के पे। एफ ऑफ के क्या होगा, अगर रूट के बीच में लाई कर रहा है तो निगेटिव ना, क्या करेंगे, एफ ऑफ के लेस देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन। बट इसमें थोड़ा सा सोचो, इसमें सिर्फ एक कंडीशन से कम चल सकता है क्या? अगर ये कंडीशन लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। बट जैसे सिर्फ एफ ऑफ के लेस देन 0 कर दिए, सोचो कैसे ग्राफ बन सकता है। हम लोग को पहले पता है पैराबोला बनेगा, जैसे ही पैराबोला बोल दिए तो पैराबोला का 3 नेचर एक साथ बनाते हैं। डी पे हम कंडीशन नहीं ले रहे हैं, जैसे ही बोल दिए कि एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0 है, और हम लोग को पता है कि हमेशा ए पॉजिटिव करके ग्राफ बनाना है, हम लोग तीन ही ग्राफ बना सकते हैं ना, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, और तीसरा ऐसा। बोलिए और कुछ बन सकता है क्या? अरे नहीं ना, इसमें किसी वैल्यू के लिए एफ के नेगेटिव हो रहा है क्या, मतलब ये ग्राफ कभी बनेगा, इसमें कभी एफ के नेगेटिव है क्या? नहीं है ना। क्या बचा, सिर्फ यही बचा ना। जैसे ही लगा दिए कि एफ के लेस देन 0, ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई कर रहा है कि इसमें क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम लोग पहले मान चुके हैं कोएफिशिएंट 1 करके हमेशा क्या बना दिए हैं, पैराबोला अपवर्ड। अगर पैराबोला अपवर्ड है तो ये तो पता है बहुत सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है, अगर किसी एक वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है मतलब ये एक्स एक्सिस से नीचे गया होगा, नीचे गया होगा तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा ही करेगा। तो मतलब इसमें से कंडीशन क्या लगाएंगे, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से लगाने से आंसर आ जाएगा। कहीं भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि के लाइज बिटवीन द रूट्स, आंसर सिर्फ क्या करेंगे, एफ ऑफ के लेस देन 0, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये कर दिए ये ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो आंसर आएगा वो पुट करो, सारे वैल्यू के लिए आएगा डी ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो कहीं भी कोई नंबर रूट के बीच में है तो वो डी पे कंडीशन वहां से कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, डी ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देता है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है कि कोई एक नंबर रूट्स के बीच लाई कर रहा है तो डी पे लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डी पे कंडीशन लग जाएगा, क्योंकि यही चीज है कि जहां नेगेटिव हुआ है और ये पता है कि अपवर्ड के लिए पॉजिटिव तो होगा ही होगा, नेगेटिव हुआ मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा ही करेगा। वो लोग क्लियर है ना, पक्का? तो थर्ड केस में सिर्फ कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ बोथ रूट या के लाइज बिटवीन द रूट्स, एक ही कंडीशन, एफ ऑफ के लेस देन 0, यही आंसर होगा ना। क्लियर ना? तो आप लोग तुरंत कर लोगे ना, जस्ट एक क्वेश्चन लिखो और इसको सॉल्व करके बताओ। आप लोग कर ही लोगे, एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और आंसर लिख देना। क्लियर? तो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के, find value of k for which, find the value of k, find the value of k for which, find the value of k for which roots of x square minus k plus 1 into x plus k square plus k minus 8 is equal to 0,
find the value of k for which roots of x squared minus k plus 1 into x plus k squared plus k minus 8 is equal to 0 lies on either side of 2. Lies on either side of 2. Lies on either side of 2 मीन्स क्या हुआ, एक कोई राइट है दूसरा कोई लेफ्ट है, क्या है, 2 के आइदर साइड में लाई कर रहा है, इसका रूट क्या है, आइदर साइड ऑफ 2 मतलब एक 2 के राइट दूसरा 2 के लेफ्ट। जैसे ट्राई करो, अरे हो गया क्या, पक्का सिंपल है ना, इसका आंसर क्या आएगा, किसी का आया, ये एकदम सिंपल है, इसका आंसर आएगा -223, शायद यही आना चाहिए, देखो आ रहा है क्या, देखो क्या करेंगे, सिंपल क्या अदर साइड ऑफ 2 ना, क्या लिखेंगे f ऑफ 2 लेस देन 0 ना, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या, क्या बन गया देखो, ये हो गया k स्क्वायर प्लस k माइनस k कैंसिल आउट, क्या बना माइनस, सॉरी 2 के था ना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो, +4 माइनस 8 तो -4 और -2k -2 प्लस k लेस देन 0, देखो सही लिखे हैं क्या, तो क्या बन गया के स्क्वायर माइनस के -6 लेस देन 0, के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 लेस देन 0 फैक्टर है क्या, क्या बन जाएगा के स्क्वायर -3k प्लस 2k माइनस 6 लेस देन 0, के कॉमन k माइनस 3 प्लस 2 कॉमन k माइनस 3 लेस देन 0, ये बन गया k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 लेस देन 0, आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया -2 एंड 3 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल -2 to 3, अगर k का वैल्यू -2 to 3 पुट करेंगे तो इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स हमेशा क्या होगा आइदर साइड ऑफ 2 होगा, क्लियर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन नोट करो, सेम इसी बेस्ड है, एकदम सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो फाइंड all values of p, find all values of p, find all values of p such that 6 lies between the roots, find all values of p such that 6 lies between the roots, 6 lies between the roots of the equation x squared plus 2 into p minus 3 into x plus 9 is equal to 0. Find all values of p such that 6 lies between the roots of the equation x squared plus 2 into p minus 3 into x plus 9 is equal to 0. प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जल्दी करो तो, हो गया। देखो फिर क्या लगाएंगे 6 लाइज मतलब f ऑफ 6 लेस देन 0, क्लियर ना, f ऑफ 6 क्या हो जाएगा 36 प्लस 2 इंटू 6 मतलब 12 p माइनस 3 प्लस 9 लेस देन 0, देखो क्या बन जाएगा 36 प्लस 9 45 ना, प्लस 12p माइनस 36, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको ऐसे लिखो 36 प्लस 12p माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0 ना, क्या आ गया 12p मतलब 3 से कैंसिल, 4p प्लस 3 लेस देन 0, p लेस देन माइनस 3/4, तो आंसर क्या आ जाएगा p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/4, देखो क्लियर है।
तो आंसर क्या हो गया, P बिलोंग्स टू -∞ टू -3/4। ठीक है ना, पक्का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कंडीशन देखेंगे और डिफरेंट टाइप का कंडीशन रहेगा। तो कैसे लगाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे क्या कंडीशन लगाएंगे, K1 K2 पे क्या कंडीशन लगाएंगे, डी पे क्या कंडीशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप का लोकेशनल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके, बाय बाय, थैंक यू।